रमीज राजा, फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं अब नजम सेठी, फिर आ जाते हैं ज़का अशरफ, और अब सुनने में आ रहा है कि कोई और नाम। ये मुल्क तुम्हारा है, हम हैं ख्वाम ख्वा इसमें। को सिकंदर मिर्जा हो, ये हो, भुट्टो हो, बेनजीर हो, नवाज शरीफ हो, सबको उठा के बाहर फेंक दो। तमाशे मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी है ये तो एक सर्कस है, और सर्कस के अंदर जिसको जहां मौका मिल रहा है वो अपना शोबदेबाजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप उस शख्स के पास गए हैं जिसको पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों ने करप्ट करार दिया है, चोर करार दिया है, मफरूर करार दिया है, उस पर कीमत लगाई हुई है, और आप उसके पास जाके हाथ जोड़ रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको। ये कप हमारा एक और एपिसोड में एक और ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और पाकिस्तान क्रिकेट हो और ब्रेकिंग न्यूज ना आए, बल्कि अब ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये अगर हम बात करें तो एक ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उनके दिल टूट जाते हैं, और जो बाहर से बैठकर इसे देखते हैं उनकी हंसी छूट जाती है। हमारे साथ ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी। डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स प्रोमोटर है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आज ये नहीं पूछूंगा कैसे मिजाज है, एक और खबर आ रही है, वही जो म्यूजिकल चेयर पाकिस्तान चेयरमैन बोर्ड के हेड की चल रही है, वो रमीज राजा, फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं अब नजम सेठी, फिर आ जाते हैं ज़का अशरफ, और अब सुनने में आ रहा है कि कोई और नाम। हाय बाजीचा ये अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। यार क्या कहूं, कहां से कहूं, कैसे कहूं। भाई ये मुल्क अशराफिया का है, ये मुल्क अशराफिया का है। ये चंद लोगों का एक टोला है जो 25 करोड़ अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये मुल्क तुम्हारा है, हम हैं ख्वाम ख्वा इसमें। खुदा की कसम ख्वाम ख्वाह है। ना तुम्हारी कोई हैसियत है, ना मेरी कोई हैसियत है, ना किसी और शख्स की इसमें कोई हैसियत है अगर वो अशराफिया का हिस्सा नहीं है। इसकी मिसालें पिछले 75 साल में हजारों लाखों मिसालें मौजूद है। वक्त के वजीर आजमों को, सिकंदर मिर्जा हो, ये हो, भुट्टो हो, बेनजीर हो, नवाज शरीफ हो, सबको उठा के बाहर फेंक दो। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये उखाड़ वो पिछाड़, और उसमें बदनामी और जग हसाई मुल्क की, जिसका उनको रत्ती बराबर भी ख्याल नहीं है। अब जो हो रहा है वो आपको पता है कि म्यूजिकल चेयर चल रही है जी, फला का बंदा आ गया, फला का आ गया। अब तो केयर टेकर वजीर आजम आ गया, अब इसका बंदा आएगा पीसीबी में। अच्छा, अभी 2 दिन पहले ये चैंपियन साहब जो 2 लाख शुगर मिलों के मालिक हैं, जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, और पीपुल्स पार्टी का दिया उससे ज्यादा है। तो वो जो है, वो साहब जो है, वो जाकर के टीम से मिले श्रीलंका में, और जी। पढ़ा भाई तुम तो एशिया कप जीतोगे, देखो। अच्छा, टीम वाले जो है ना, आधे आए आधे नहीं आए। उनसे पूछा क्यों नहीं आए, कहने पता नहीं कल ही आया होगा कि नहीं होगा। ये तो हालत है यार, बताइए जरा यार, ये तो हालत है यार। कसम खुदा की यार, मेरे तो यकीन मानो हंसी भी नहीं आ रही, रोना भी नहीं आ रहा, ना मैं सकते में हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि आखिर ये तमाशा रुके, ये सर्कस है यार, ये सर्कस है। सर्कस भी कभी ना कभी खत्म होता है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला के आदमी थकता है, फिर जाके सांस लेता है, पानी पीता है। यहाँ तो एक दूसरे के हाथ में वो होता है ना, मैराथन रेस में रस्सा पकड़ा देते हैं, अब हमारी बारी, अब तुम जाके लूटो, अब तुम जाके लूटो। अब हम तो पागल है साली, बैठी हुई छम छम खेल रही है। ये मसला है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, अब बात तो वही है ना कि इसमें पाकिस्तान की, आप और हम तो बात कर सकते हैं ना, कितनी पाकिस्तान जगह। कहाँ से आ गया बीच में, क्या यार बेवकूफी की बात आईसीसी भी तो करते सोचता सारे। होगा, आईसीसी भी तो सोचता होगा किसके नाम और का भाई इनविटेशन। आईसीसी कुछ नहीं सोचता, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। ये बनाना रिपब्लिक का बाप है ये मुल्क। बनाना रिपब्लिक में भी बनाना रिपब्लिक में भी 2-4 उसूल होते होंगे दुनिया के। यहाँ उसूल तो छोड़ो, यहाँ पर तो 25 करोड़ कीड़े बसते हैं। जिस मुल्क में 25 करोड़ कीड़े बसेंगे, उस मुल्क की वैल्यू क्या होगी। सीधी सीधी सी बात है यार। हंसना हंसना तो उस वक्त होता है जब कोई अचानक कोई कॉमेडी हो जाए, गलती हो जाए, कोई 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 मतलब जैसे ह्यूमन एरर जिसे कहते हैं वो हो जाए। अरे अच्छा, हा, 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 चलो शायद अब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर तो ये रोजाना के तमाशे हैं यार। तमाशे मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी है ये तो एक सर्कस है, और सर्कस के अंदर जिसको जहां मौका मिल रहा है वो अपना शोबदेबाजी दिखाने की कोशिश कर रहा है।
आप क्यों बिना वजह आईसीसी की फिक्र कर रहे हो? आईसीसी आपकी औकात जानती है। मैंने आपसे कहा था कि एशिया कप के ऊपर पंगे ले रहे हैं जी, पाकिस्तान में होगा जी, हमारा हक है। उससे पहले रमीज राजा शुरू हुए, नजम सेठी आए, दुनिया भर के सामने लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को टोपी ड्रामे करवाए, मीडिया के सामने हीरो बनते रहे, तक अशरफ आए, आखिरी में क्या हुआ? और आप उससे यही सवाल करते थे कि डॉक्टर साहब वो तो आईसीसी में खड़े हो गए, वो तो ये कर रहे हैं, एसीसी में खड़े हो गए जाकर के। मैं आपसे क्या कहता था, ये अगर इनके अंदर इतना तप्पड़ होता तो ये हलाल की ना खाते? ये हलाल की ना खाते कि 2 वक़्त की रोटी अपनी औलाद को हलाल की दे दो। इस मुल्क ने तुम्हें ये पहचान दी है, उसको 1% वापस कर दो। ये मुल्क नोच रहे हैं, नोच रहे हैं। तो अब तो उसकी हड्डियाँ रह गई हैं उस मुल्क की, उसके अंदर से गूदा निकाल रहे हैं। शाज़ेब गूदा निकाल कर के एक-दूसरे को दे रहे हैं कि चूसो और उसको नली निहारी में डाल के खाओ। ये आलम है इन लोगों का इस वक़्त। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात अब वही है ना कि अब हम क्या सोचेंगे, एशिया कप और वर्ल्ड कप की बात किसने की थी, बात को आगे किसने बढ़ाया और जनाब फीता काटने कौन आएगा? फीता तो काटने आपकी को अच्छा, क्या वो भी क्या आएगा कि समझ नहीं आएगा? वो भी आएगा कि हाँ, नहीं हाँ, आएगा? हाँ, ऊपर से कोई ऑर्डर आ जाए, यार ये बड़ी ज़्यादती है, बड़ी ज़्यादती है। बहरहाल अब देखिए अल्लाह बेहतर करेगा क्योंकि ये डिमोरलाइज़िंग है। टीम के लिए हुँ, डिमोरलाइज़िंग है, टीम इंतज़ामिया के लिए डिमोरलाइज़िंग है। अब तो बेचारे मिसबाह भी जनाब मेरा ख़्याल है रो वो रहे होंगे बैठ के कहीं कि अल्लाह मियाँ इतनी मुश्किल से तो मैं आया था यार, जाके मैंने बड़े-बड़ों के पैर पकड़े थे, आज 2 दिन के बाद मुझे निकाल दिया गया। ये तो सही नहीं अल्लाह मियाँ, ये तो ज़्यादती है, हम नहीं खेल रहे। ये कर रहे होंगे बैठ के वो। ऐसे थोड़ी होता है यार, बड़ी ज़्यादती है, बड़ा ज़ुल्म है। ये बड़ा ज़ुल्म है और पता है क्या यार ये मतलब लफ्ज़ ज़ुल्म छोटा है इनके लिए। यानी क्या है, मैं कौन हूँ? ये जितने गले फाड़-फाड़ के टीवी पे बैठते हैं क्रिकेट एनालिस्ट, टीवी पे तो नहीं बैठ सकते इस तरह के एनालिस्ट क्योंकि उनको टीवी पे आने ही नहीं दिया जाता। बिल्कुल। ये जो हुँ, यूट्यूब चैनल हैं, अपने प्राइवेट चैनल्स हैं, उसपे बात करते हैं। हमारी हैसियत क्या है? हमारी औकात क्या है? हम तो कीड़े हैं यार। मतलब खुदा की कसम पैरों के नीचे ये रोंद के हमारे जज़्बात को आगे निकल जाते हैं। हमारी ख्वाहिशात का ये फ़ालूदा बना के पी जाते हैं। ये अशराफिया है, ये इधर से जाएगा, उधर से जाएगा। हाँ, अब जो नाम मेरे ज़हन में आ रहा है, जो सवाल आप मुझसे करने जा रहे थे, वो मेरा ख़्याल है कि अगर कोई आएँगे तो तौक़ीर ज़िया साहब आएँगे या उनके कोई कॉलीग आएँगे, उनके कोई दोस्त आएँगे, उनके साथ कोई बैचमेट होंगे। तौक़ीर ज़िया मेरा ख़्याल है कि वो नाम है कि जो शायद फ़ीता भी काट दे और बाद में कुछ अरसे अच्छा, रह भी जाए। जुनैद ज़िया ऑलरेडी डायरेक्टर डोमेस्टिक आ चुके हैं। हाँ। वो जीएम थे, उनको जीएम से प्रमोट करके डायरेक्टर बना दिया पिछले दिनों। आप 2-4 दिन इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि केयरटेकर वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाए, एक और केयरटेकर आ जाए। भाई इस मुल्क में केयरटेकर कुछ भी हो पीसीबी सकता है। चेयरमैन केयरटेकर हाँ, पीसीबी चेयरमैन। देयर यू गो, देयर यू गो। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी। आपने बड़ी प्यारी बात की है। शाहज़ेब बहुत प्यारी बात की है कि अगर ये केयरटेकर आ गए तो कम से कम फीता काटने के बाद मतलब है कि उसी जहाज़ में वापस आएँगे। वरना अगर कोई और आया तो फीता किसी और ने काटा, जहाज़ किसी और कोई और जहाज़ में बैठा। तो बहुत कुछ हो सकता है। यू आर राइट, एब्सोल्यूटली राइट। अच्छा अच्छा, एक और टॉपिक भी है ना, ये तो आप कह रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा। पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखी कि उमर अकमल साहब जो है वो हेवनफील्ड अपार्टमेंट पहुंच गए नवाज शरीफ से मिलने। अच्छा, मुलाकात तो कर ली, उसके बाद मीडिया को भी बुला लिया और मीडिया को कह रहा है मैंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया है और उम्मीद करता हूं तो वो उस पे कुछ करेंगे। यार देखिए, मैंने हमेशा आपसे कहा कि भाई क्रिकेट के अंदर सियासत लाने का सेहरा पाकिस्तान को जाता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जितने क्रिकेटिंग नेशंस हैं उसमें एक वाहिद ये मुल्क है जहाँ पूरी क्रिकेट सियासत और सियासत क्रिकेट है। उसको बोल्ड कर दो, उसको यॉर्कर मार दो, उसको कैच में गिरा दो, मैच फिक्सिंग कर लो, स्पॉट फिक्सिंग कर लो, ये सारा वही है। अब मसला ये है कि यार मैं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अकमल की शक्ल देखते आप वो एवन फील्ड के बाहर निकलते हुए, उसका जिस्म देखते आप, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते आप उस शख्स के पास गए हैं जिसको पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों ने करप्ट करार दिया है, चोर करार दिया है, मफरूर करार दिया है, उस पे कीमत लगाई हुई है और आप उसके पास जाके हाथ जोड़ रहे हो? खुदा की कसम है तुम्हारे तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या कीड़े-मकोड़े बसते हैं? इसी तरह से वो फ़हीम अशरफ साहब पहुँच गए थे। वो उससे पहले कोई और लोग पहुँच गए थे। ये कौन लोग हैं?
ये कौन लोग हैं जिनके पैर चाट रहे हैं लोग जा जाकर और उनसे कह रहे हैं कि हमारे लिए क्रिकेट में बेशक के चूंकि मेरिट तो हमारी है नहीं, औकात तो हमारी है नहीं, हमने अपने कैरियर को अपने हाथ से तबाह किया है, लेकिन हम फिर भी इस टीम का हिस्सा बनेंगे क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, हमें इस मुल्क को लूटना है। जिस तरह आप लूट के भाग गए तो थोड़ा हमें भी तो लूटने दीजिए ना। अल्लाह, ये क्या बात हुई? आप लूटते रहे, हमारी बारी आए तो आप हमें लिफ्ट ना कराएं, ये क्या बात हुई? दुनिया की जायदादें आपने बना ली, दुनिया के नक्शे कर लिए, हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि हमें टीम में डलवा दो। डलवाओ ना प्लीज, तुम्हारे इलाके के काउंसलर को सारे पैसे मैं दूंगा कैंपेन के। ये हो रहा है यार, ये हो रहा है आपके। ये औकात है उमर अकमल की, ये औकात है फहीम अशरफ की कि उस मुजरिम के पैर पकड़ रहे हो जाकर। मैं नहीं कह रहा ये, फिर वही लोग कहेंगे सियासत ले आते हैं आप। मैं नहीं कह रहा, आपका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर या तो फिर ये कह दो कि नाउजुबिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ढकोसले बाजी है, या फिर ये कह दो कि ये मुजरिम है। दोनों में से एक चीज तो मानो ना। चट भी मेरी, पट भी मेरी। और लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं उस आदमी के जो आपकी जड़ों को खोखला करके चला गया, जिसकी औलादे आपकी जड़ों के अंदर जिन्होंने जिन्होंने जहर घोल दिया, जिन्होंने गरीब आदमी के हाथों से खाना पीना तो दूर की बात है, कफन छीन लिया। कल की खबर बताऊं, एक गोरकन का बयान किसी अखबार में था कि 2 लाख रुपए की खबर है, लोग अपने मुर्दे बाहर छोड़ के जा रहे हैं, आपके शहर में छोड़ के जा रहे हैं, और वो वहां एवन फील्ड के अंदर बैठकर उनके पैर चाटने गए। शर्म इनको नहीं आती, बेहिस्सों को, बेगैरतों को, बेशर्मों को, कि यार मरना नहीं है, मरना नहीं है, मरना है, मरना है। खुदा के वास्ते समझ लो, हर एक को, मुझको, तुमको, कुल्लुन नफ्सिन जायक़तुल मौत। अल्लाह पूछेगा तुमसे कि तुम क्या करते रहे, कहां खर्च किया, कैसे जिंदगी गुजारी। लेकिन नहीं, नहीं समझ में आती इन लोगों के, बात ही समझ में नहीं आती। यानी कि कौन सी किताब इन पे उतारी जाएगी अल्लाह की तरफ से। अब कौन से अजाब का ये इंतजार कर रहे हैं। आई डोंट नो, आई डोंट नो। इससे ज्यादा कुछ कहना या बात करना बनती भी नहीं है डॉक्टर साहब, और इसी पॉइंट पर इसको एंड करते हैं और फिर आगे बात करेंगे। अब देखते हैं कि कौन सा नाम ऐसा आता है। और फिर पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से भी खेल रही है, टीम तो अच्छा कर रही है, लेकिन कितना डिमोरलाइजिंग होगा, क्योंकि जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का नहीं पता तो टीम में प्लेयर्स को भी अपने फ्यूचर का क्या पता होगा। हो सकता है कोई ऐसे ही प्लेयर कहीं से पर्ची कट के आ जाए और फिर वो टीम में हमें खेलते हुए नजर आ जाए। तो इंशाल्लाह फिर आगे फिर आपसे इसी तरीके से बात होती रहेगी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।